हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने फाइनल अकाउंट के फुल फ्लेश क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिया था, 17 भी करवा दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी फुल फ्लेश क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप किसी भी आइटम को उठाओ, ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम को उठाओ और वो सिर्फ 5 में से एक जगह ट्रांसफर होने वाला है। कौन से 5 जगह? तो मैंने कहा था कि या तो इनकम होगा, या डायरेक्ट एक्सपेंस, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या असेट्स, या लायबिलिटी। अगर तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर तो असेट्स है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा और लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। आपको सिर्फ यही पहचानना है कि कौन सी आइटम हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, XYZ, असेट्स है या लायबिलिटी है। ठीक है, और ये कैसे होगा पॉसिबल? 2-3 बातें ध्यान रखना। एक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा नए नाम आपके सामने आएंगे और उससे आपको प्रैक्टिस होगा कि ये नई बात जो उसने लिखा है ये है क्या। जो भी है हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। यही वजह है कि पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज मैं सोच रहा हूं कि पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 18 करवा दूं, क्योंकि तुम्हारे में से कुछ बच्चे ने मेरे से इसका डाउट पूछा है। हालांकि 90% बच्चों का ये सॉल्व हो गया और आंसर भी आ गया, लेकिन स्टिल वो 10% बच्चे जिनका 18 नहीं आया, मैं एक क्वेश्चन नंबर 18 एक बार करवा देता हूँ और आज वो 100 आइटम मैं कहने वाला था ना कि लिख पाऊंगा, वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 18 याद है ना कि कौन से अकाउंट बनाते हैं? हाँ जी सर, हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए मैं इसका नाम भी लिख देता हूं। पहले ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर तो आपको सवाल खुद बता देता है और वो है 31 मार्च 2020। ये डेबिट साइड है, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इसके जस्ट नीचे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे पिछली क्लास में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो सबसे बड़ा जो अकाउंट बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में तो वही गिने चुने एंट्रीज होते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो थोड़ा और आइडिया लग गया होगा आपको। ये हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे भी हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंड हो रहा है, जैसे 31 मार्च 2020। ठीक है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड है। दिस इज द फॉर्मेट अगेन। एंड द नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के ऊपर हम इसका नाम लिखेंगे बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन, जो भी डेट है, जैसे 31 मार्च 2020। इस साइड को हम लायबिलिटी साइड कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट, असेट साइड और अमाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो बेटा, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट,
ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, तरीका मैंने बताया था कि हमें सवाल को ढूंढना नहीं है कि ढूंढो, हमें मालूम है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है तो ढूंढने लग जाओ ओपनिंग स्टॉक क्या है, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक आइटम उठाएंगे, नाम पूछेंगे, उसके घर पे छोड़ कर आएंगे, बात खत्म। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। पहली आइटम उसने लिखा है कैपिटल, तो बच्चे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाएंगे कैपिटल, इनर कॉलम में कैपिटल कितने का है जी, 3,60,000, 3,60,000। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर, तो मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूँ, प्रॉफिट आएगा तो प्लस करेंगे, ड्राइंग को माइनस करेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में ही डालेंगे, क्रेडिटर 87,200। बिल्स पेबल, सर ये भी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल 25,270, 270। फिर आया सेल्स, तो सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, और इनर कॉलम में 7,81,820। फिर आया बैड डेट्स रिकवर्ड, हेलो बैड डेट्स नहीं बोला उसने, बैड डेट्स रिकवर्ड बोला है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, पिछले साल हमारा पैसा डूब गया था, आज वो पैसे वापस मिल गए, तो उसे हम इनकम मानेंगे और इनकम में दिखाएंगे बाय बैड डेट्स रिकवर, जो पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया, मिल गया 1,750। इसके बाद कहता है लोन, तो बेटा ये तो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाएंगे लोन, कितने का है लोन जी, 1,20,000। एंड द नेक्स्ट इज डेटर, सर ये तो असेट्स होता है तो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे डेटर, और डेटर गिवन है 38,850, 38,850। सैलरी दैट इज अवर एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस बताओ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो बेटा ये इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सैलरी, कितने का है जी सैलरी बताओ ना, सर 40,000 का, 40,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट है, पिछली क्लास में हमने ऐसा एक आइटम क्वेश्चन किया था, कितने का है 10,000 का। फिर लिखा है फिक्चर एंड फिटिंग, बेटा ये असेट्स होता है, फर्नीचर एंड फिटिंग या फिक्चर एंड फिटिंग हमारी असेट्स होता है तो हम असेट्स में डालेंगे फिक्चर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग बोल सकते हो आप इसे, 161,550, 1,61,550। इसके बाद सर अगले कॉलम में आ जाओ, पोस्टेज, बेटा ये एक्सपेंस है वो भी इनडायरेक्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे पोस्टेज, और ये मुझे गिवन है 2,730। फिर लिखा है बैड डेट्स, लॉस है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनडायरेक्ट बैड डेट्स 2,870, 2,870। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट है ये भी, पिछली क्लास में ही तो हमने बोला था कि जो नया आए नहीं समझ आता इनडायरेक्ट मान लो, तो इंटरेस्ट है 12,950, 12,950। फिर आया इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, और ये मुझे गिवन है इंश्योरेंस 4,170, 4,170। नेक्स्ट इज मशीनरी, सर ये तो हमें मालूम है कि असेट्स होता है तो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे मशीनरी, ये हमें गिवन है 1,00,000 का, 1,00,000। एंड द नेक्स्ट इज स्टॉक, और ब्रैकेट में लिख रहा है ओपनिंग, तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ये मुझे गिवन है कितने का जी 99,450। और फिर कहता है परचेजेज,
तो यहीं पर हम दिखाएंगे टू परचेजेज। वैसे मुझे इनर कॉलम में दिखाना चाहिए, बट मैंने आगे देखा तो कहीं परचेज रिटर्न नहीं है, तो मैं इसे सीधा ही आउटर कॉलम में दिखा रहा हूँ। 6,20,920, ठीक है। और फिर आया वेजेस। सर ये इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाएंगे बोलो? ट्रेडिंग के डेबिट में। टू वेजेस, ये है 43,000। एंड द नेक्स्ट इज बिल्डिंग। सर ये तो असेट्स होता है, तो बैलेंस शीट के असेट्स में बिल्डिंग, और ये गिवन है 2,37,800, 2,37,800। और फिर लिखा है सेलिंग एक्सपेंस, तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये इनडायरेक्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ सेल हमारा इनडायरेक्ट होता है 1750। लीजिए, आइटम तो सारे हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ और भी लिखा है। क्या लिखा है पढ़ो? वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2020 वॉज ₹143। ये कौन सा स्टॉक है? ये है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह जाता है? 2 जगह। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये है 143,000, और बैलेंस शीट के असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 143। डन, खत्म। आइए टोटल करते हैं, लेकिन टोटल करने से पहले एक बात ध्यान रखना, कुछ इनर कॉलम में रह गया तो उसे बाहर निकाल देना। मैंने इसे इनर कॉलम में रखा था कि अगर सेल रिटर्न आएगा तो माइनस करेंगे, लेकिन आया ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे? सीधा बाहर निकाल देंगे। आइए ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं। तो ये आ गया 820, तो पहले ही मुझे दिख रहा है 820, 3 और 1 4 हो गया, 8 4 12, 2 1 7 8 और 1 9, तो 9,24,820, 9,24,820। अब अगर हम इसमें से इन तीनों को माइनस कर दे तो ये आ रहा है 1,61,450। और नाम क्या रखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मुश्किल लगा? और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज 161,450। नाउ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करें तो देखिए कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? मुझे अभी भी यही ज्यादा लग रहा है। 7 4 11 12, 1 1 2 3 और कितना आया भाई बताओ ना? 6 और 1 163,200। यहाँ भी लिखेंगे 163,200। और अगर इसमें से हम इन सब को माइनस कर दें, इन सब को क्या करेंगे? माइनस, तो हमारे पास जो बच के आ रहा है वो आ रहा है 88,730, और इसे नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट। ठीक है, और यही नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में जाकर क्या कर देंगे? प्लस। सर ड्राइंग्स तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, जो गिवन है हम वो डील करेंगे। नेट प्रॉफिट आ गया 88,730। नाउ टोटल करो, 730, 8 और 6 14 4 1, मतलब 4,48,730। इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, देखते हैं कि ये दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। तो चलिए टोटल करते हैं, और मुझे लग रहा है टोटल आएगा 681,200। 681,200 आप चेक करके देख लेना। हाँ जी, मुश्किल लगा? मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। वही कंसेप्ट जो पिछली क्लास में सिखाया है, वही कंसेप्ट जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे स्पीड में, ठीक है। वही सारे कंसेप्ट जो पिछली क्लास में मैंने सिखाया, आज भी हम वही सीख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम उठाओ, कोई भी आइटम, वो 5 में से एक चीज़ होगा, या तो असेट्स होगा, या लाइबिलिटी, इनकम,
डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर तो असेट्स है तो उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे, अगर लाइबिलिटी है तो उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में डालेंगे, अगर इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बस, इसके अलावा हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं सीखने लायक, वही पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग सीख रहे हैं। बस ध्यान रखना क्वेश्चंस करने का तरीका कि एक एक करके आइटम उठाना, ये नहीं कि ढूंढना स्टार्ट कर दो पूरे सवाल में ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, पता नहीं कहाँ है ओपनिंग स्टॉक, फिर तो कुछ ना कुछ आइटम छूटेगा, और एक भी आइटम छूट गया तो बैलेंस शीट टैली ही नहीं करेगा, और बैलेंस शीट टैली नहीं करा तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा सवाल को सीरियल वाइज पढ़ो, उठाओ, नाम पूछो, घर पहुंचा के आओ, बात खत्म। तीनों अकाउंट एक साथ बनाए, इससे टाइम भी बचता है। अगर हम एक एक करके अकाउंट बनाएंगे तो इसी सवाल को हम 3 बार पढ़ेंगे, और अगर एक ही बार बनाते हैं तीनों अकाउंट तो एक बार पढ़ेंगे, तो पढ़ने में जो हमारा 1 डेढ़ 2 मिनट खराब होता है वो बच जाएगा। चलिए, कॉपी हो गया तो बैलेंस शीट को कॉपी कर लीजिए। ये बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, जल्दी से कॉपी करेंगे। और आज सर आप क्या करवाओगे, अगला सवाल करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरी आइटम में जो मैंने पिछली क्लास में बोला था ना आपको कि अगर आप गलती करते हो, अगर आप गलती करते हो तो कहाँ गलती करोगे, बोलो? आइटम में। वो नहीं मालूम चल पाएगा कि कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज हम यही करने वाले हैं। आज मैं आपको ढेर सारी आइटम लिखवाने वाला हूँ, और आपको क्या करना है, चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, हो गया कॉपी? यस सर। तो अब एक काम करेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। आपके पास रजिस्टर का पेज है ना, अपना रजिस्टर का पेज निकालिए, उस रजिस्टर के पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कैसे? इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर लो, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स में हम हेडिंग बनाएंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे आइटम जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। इसके बाद आप लिखोगे नेचर, दूसरे कॉलम में नेचर, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे अकाउंट, अकाउंट। ठीक है, अभी मैं जितनी बातें बोलूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा असेट्स, जैसे मैंने आपसे कहा प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर या क्रेडिटर, सैलरी, वेजेस, और आ गया हमारा, और क्या आया बताओ, रेंट, रिसीव्ड। अभी नहीं लिखना, पहले देख लो पहले, ठीक है ना। ये सारी आइटम जो मैं लिखवाऊंगा ये अभी आप लिखोगे, मैं लिखूंगा आपके साथ, अब साथ अभी मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ कॉपी कर लेना। पहले समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जब मैं इस कॉलम को फिल करूंगा तो आप इस कॉलम को फिल करोगे, मेरे साथ साथ लिखोगे, मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, मैं जस्ट स्पीड में लिखवा दूंगा। ये सारे स्पीड में 5 7 10 मिनट लगाऊंगा और ये सारा कॉलम आइटम का फिल करवा दूंगा। ठीक है, आप घर जाओगे और घर जाकर ये दोनों कॉलम फिल करके आओगे। सर कैसे? मैं बता देता हूँ कैसे फिल करना है। लिखा है प्लांट, प्लांट, तो सर इसका नेचर क्या है? तो हम लिखेंगे ये असेट्स होता है। कौन से अकाउंट में जाएगा? तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट के ब्रैकेट में असेट्स, असेट साइड में। ऐसे करना है, मतलब ये मैं फिल करवाऊंगा, आप घर जाओगे और घर जाकर इसका नेचर लिखोगे कि असेट्स है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। मशीनरी, सर ये भी असेट्स है, ये भी बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर, सर ये लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। सर सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के DR डेबिट साइड में डालेंगे।
सर वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। सर रेंट रिसीव्ड ये तो इनकम होती है, तो इनकम हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR क्रेडिट साइड में। तो अभी मैं ये वाला कॉलम फिल कर पाऊंगा, आप घर जाकर ये दोनों कॉलम इस तरह से फिल करोगे, उसका नेचर लिखोगे और वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ ये सवाल लिखेंगे और मैं फुल स्पीड में लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी समय नहीं दूंगा नोट करने के लिए, इसलिए मेरे साथ साथ आप लिखोगे, इसलिए आप मेरे साथ साथ लिखोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो एक काम करो ना सर, इधर रखो ताकि वो छिप ना जाए। ठीक है बेटा, ये 6 एंट्री, मैं ज़्यादा एंट्री नहीं लिखवाऊंगा, मुझे मालूम है, मैं सिर्फ 100 आइटम्स लिखूंगा। सर 100 आइटम ज़्यादा नहीं है? अरे काहे का ज़्यादा है यार, बताओ। 6 लिख दिया, मैं इससे आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, 7th कैपिटल, मशीनरी, सर मशीन हो गया, ओके ओके। सेल्स, परचेजेस, बिल्डिंग। अगर बोर्ड की तरफ नहीं देखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, है ना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। हाँ जी, बिल्डिंग के बाद इंश्योरेंस, इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वेजेस। सर हो गया, कोई बात नहीं, अगर कोई आइटम रिपीट हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात है, रिपीट होने दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी, इसके बाद आया काटेज, काटेज इनवर्ड, काटेज ऑन सेल, काटेज आउटवर्ड, काटेज आउटवर्ड। इसके बाद आया कैरेज, कैरेज इनवर्ड, जल्दी लिखो मेरे साथ साथ, बोर्ड पे देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधा सीधा मेरी आवाज सुन के भी लिख सकते हो। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद है लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। हाँ जी, मैं पेज पलट रहा हूँ, बाद में दिखा दूंगा दोबारा से। लीगल जितने छोड़ दिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो छोड़ गया वो छोड़ दो। नंबर तो 30 तक हो गया, 31वां मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। $31 ऑडिट फी,
ऑडिट फी। इसके बाद आया बैड डेट्स, क्रेडिटर, डेटर, लॉस बाय फायर, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट, रेंट पेड, रेंट ब्रैकेट में डी आर, रेंट ब्रैकेट में सी आर, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ब्रैकेट में डी आर, डिस्काउंट ब्रैकेट में सी आर, डिस्काउंट ब्रैकेट में सी आर। फिर कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन पेड, फिर कमीशन ब्रैकेट में सी आर और कमीशन ब्रैकेट में डी आर। ठीक है, इसके बाद आया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ब्रैकेट में सी आर, इंटरेस्ट ब्रैकेट में डी आर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट है लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। इसके बाद आया लोन टू राम, लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम। 61 हो गए। लोन फ्रॉम राम के बाद 62 नंबर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स,
जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। इसके बाद है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्टेशनरी। इसके बाद आया पोस्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीग्राम, इंटरनेट, इंटरनेट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। हाँ जी, जल्दी लिखिए बेटा। बैड डेट्स, रिपीट हो जाए तो डरा मत करो, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो हो गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर। इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड के बाद लिखो बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस, फर्नीचर, फिक्सचर, फिक्सचर के बाद है लैंड, लैंड। नेक्स्ट आया कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आया बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बीपी, बिल्स पेबल, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आया सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस के बाद ऑडिट फी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, रिपीट लिख लो दोबारा से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑडिट फी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, पावर, लाइटिंग, लाइटिंग। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है इंटरेस्ट। चलिए ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर दोबारा बोलूँगा तो आप बोलोगे। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम। नेक्स्ट है देख लो जल्दी, मैं बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट फ्रेट, फ्रेट।
चलिए तो एक काम करते हैं 90 ही रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड ये सब लिखेंगे तो दिक्कत होगी। अब एक काम करते हैं, जिन बच्चों ने नोट नहीं करा है या जिनको छूट गए पीछे वो जल्दी जल्दी नोट करेंगे। मैं एक एक सेकंड के लिए दिखाऊंगा, बस पहले 10 नंबर दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से कॉपी कर लीजिए अगर किसी ने नहीं करा, और वीडियो पॉज करके कॉपी करो, जल्दी हो जाएगा कॉपी, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 तक। अब 11 से कॉपी कर लो, 11 से 20 तक, 11 to 20 कॉपी कीजिए स्पीड में, 11 to 20 जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है। और वीडियो पॉज करके कॉपी करो, जल्दी हो जाएगा। 21 to 30, 21 to 30 कॉपी कीजिए, 21 to 30 हो गया। 31 to 40, 31 से 40 तक, 31 to 40 हो गया कॉपी। 41 to 50। अब बच्चे हमारे कुछ कह रहे होंगे सर जी मशीन थोड़ी ऐसे जल्दी जल्दी चेंज करो। अरे भैया वीडियो पॉज करके कॉपी करो ना, कितना टाइम लगाओगे कॉपी करने में। साथ साथ बोला था, ये तो चेक करवा रहा हूँ कि अगर बीच में एक आधा नंबर छूट गया हो तो उसे डाल लो, उसमें एडजस्ट कर लो। 51 to 60, 61 लो, 51 to 61 जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड में, हो गया। 62 to 70, 62 to 70, 71 to 80 एंड 81 to 90। आप यकीन मानना, जो भी मैंने ये 100 या 90 आइटम्स लिखवाए हैं, इसके अगर आपने नेचर और अकाउंट लिख लिया वो भी ईमानदारी से, तो आने वाले किसी भी सवाल में तुम्हें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर ये क्या है और कहाँ जाएगा, ये क्या है और इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये बिल्कुल भी आपको पूछना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ईमानदारी से ये दोनों कॉलम फिल करके आने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।